बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है यूज़ सूटेबल्स सब्स्टिट्यूशन एंड टेबल्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो सामने जो ये 6 क्वेश्चन पार्ट ए बी सी डी ई एफ ये जो मैंने लिखे हैं, ये मैंने ओल्ड बुक से लिखी है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 है और ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है। पार्ट ए वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 है और वहाँ एक्सरसाइज 5.2 एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। पार्ट बी बिल्कुल सेम है। ठीक है, और सी नहीं है, सी इस बुक में नहीं है। और वहाँ पे जो डी है वो हमारे बुक में पार्ट सी है और वहाँ पे जो ई है वो हमारे बुक में डी है और वहाँ पे जो एफ है वो हमारे बुक में ई है। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। वो वीडियो मैंने इस वीडियो के साथ ज्वाइन की है और वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। तो ये प्रॉब्लम आप स्किप कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं और बाकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो वो मैंने इस वीडियो के साथ ज्वाइन की है, आप वो देख लें। और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हमारे साथ है यूज सूटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड tables to find the following indefinite integral। नंबर ए हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 16। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट x इज इक्वल टू 4 tangent theta। So equation, so dx divided by d theta is equal to 4 और tangent theta का डेरिवेटिव with respect to theta है secant square theta। यहाँ मैं लिख सकता हूँ dx is equal to 4 secant square theta d theta। इक्वेशन नंबर थर्ड, put up equation second and third एंड फर्स्ट। तो हमारे साथ बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ 4 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय x की जगह पुट करता हूँ 4 टेंजेंट थीटा 4 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसमें 4 स्क्वायर इसमें कॉमन है तो ये मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 4 में बाहर लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 4 स्क्वायर नीचे कॉमन है, इसमें 4 स्क्वायर कॉमन निकला तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर रह गया। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक 4 के साथ कैंसिल तो 1 over 4 इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा का। तो सेकंड स्क्वायर थीटा के साथ खत्म। i इज इक्वल टू 1 over 4 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, इंटीग्रल और डी रेसिप्रोकल है, खत्म हो जाएंगे तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, और थीटा मैं मालूम कर सकता हूँ एज फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा या टेंजेंट 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x या टेंजेंट थीटा is equal to x divided by 4 या theta is equal to tangent inverse x divided by 4 which is so I is equal to 1 over 4 और theta की वैल्यू है tangent inverse x by 4। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x प्लस 1 dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट i इज इक्वल टू, सॉल्यूशन स्टार्ट कर, लेट i इज इक्वल टू दिस, लेट cos x इज इक्वल टू u, cos x इज इक्वल टू u। इक्वेशन नंबर सेकंड, सो du डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन x dx माइनस साइन x। सो du माइनस इधर आ जाएगा
साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई हमारे साथ बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस डी यू, और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पुट करता हूँ यू स्क्वायर प्लस वन। सो आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ यू स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन बराबर है टेंजेंट इनवर्स यू प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स, और यू की वैल्यू हमारे साथ है cos x प्लस सी। तो पार्ट नंबर बी हमारा, पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 माइनस 2x स्क्वायर। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई, इसी में 2 कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ये 2, इधर लिख सकता हूँ अंडर द रूट 2, और ये मेरे साथ आ जाएगा 5/2 में लिख सकता हूँ अंडर द रूट 5/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, वन ओवर अंडर द रूट में बाहर लिखता हूँ, और ये आ जाएगा अंडर द रूट 5/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे साथ हमें पता है कि d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए, वो हम ये हमारे साथ बराबर है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब ये है अंडर द रूट का, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए का। इसका मतलब ये है कि 1 ओवर अंडर द रूट 2, और इसका इंटीग्रेशन बराबर होगा साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर द रूट 5/2 अंडर द रूट 5/2, या I इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट 2 साइन इनवर्स 2 अंडर द रूट 2/5 into x। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट e पावर 2x माइनस 4। ये मैं लिख सकता हूँ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट e पावर x स्क्वायर माइनस, और 4 में लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, लेट e पावर x, लेट u इज इक्वल टू e पावर x, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो du डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू e पावर x, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है। सो du डिवाइड बाई e पावर x इज इक्वल टू dx, और du डिवाइड बाई e पावर x हमारे साथ u के बराबर है, तो du डिवाइड बाई u इज इक्वल टू dx, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो पुट सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट, तो आई हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई, और डी एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ u डिवाइड बाई अंडर द रूट e पावर x होल स्क्वायर, e पावर x की जगह u पुट करता हूँ तो u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इनटू dx की जगह पुट करता हूँ du बाई u, du dx की वैल्यू है du डिवाइड बाई u,
तो इंटीग्रल ऑफ डी यू डिवाइड बाई यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो आई हमारे साथ आ जाएगा सेकंड इनवर्स एक्स बाई ए। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स ये हमारे साथ बराबर है 1/, सेकंड इनवर्स एक्स बाई ए ये हमारे साथ बराबर है 1/, ए इंटू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 1/a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a and under root x square minus a square. So integration of 1/a into under root x square minus a square ये हमारे बराबर होगा सेकंड इनवर्स x बाई a का, ठीक है। इधर हमारे साथ ये बराबर सेकंड इनवर्स u डिवाइड बाई 2 का, सो i इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स आवर u की वैल्यू हमारे साथ है e पावर x, तो e पावर x डिवाइड बाई 2। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई है इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। तो ये मैं लिख सकता हूँ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5 में लिख सकता हूँ प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। या ये मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। सो i इज इक्वल टू, ये हमारे साथ ऊपर बोला है नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। मैंने आपके सामने लिखा था इंटीग्रल ऑफ f प्राइम x डिवाइड बाई f ऑफ x dx वो बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x का। तो f ऑफ x हमारे साथ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर, ये मैं सिंप्लीफाई कर ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 5 लिख सकता 4 प्लस 1 dx। तो ये मेरे साथ बन जाएगा i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस ये मेरे साथ x प्लस 2 होल स्क्वायर फार्मूला है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। इधर में लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू u, x प्लस 2 इज इक्वल टू u, सो du डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1, सो du इज इक्वल टू dx। तो आप ये वीडियो इधर रिपोर्ट कर लें। तो आई हमारे साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/, x प्लस 2 की जगह में u पुट करता हूँ तो u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और dx की जगह में du पुट करता हूँ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसका ये हमारे साथ बराबर है, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेंजेंट इनवर्स ऑफ u प्लस c। तो i हमारे साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स और u हमारे साथ है x प्लस 2, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व किया। पार्ट नंबर एफ हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट
4 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर dx। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस एक्स में लिख सकता हूँ x प्लस 2, और इधर फार्मूली बनाने के लिए मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर में पहले लिखता हूँ और 2x बाद में। अब इधर अगर इसके साथ मैं 1 ऐड कर लूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा, तो 1 में सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस, ये मेरे साथ फार्मूला आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये माइनस 1 और अंडर द रूट। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई, इधर ब्रैकेट में मैं माइनस में अप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 4 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन से प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो I मेरे साथ बन जाएगा अंडर द रूट x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 से आता है 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, और इसके ऊपर अंडर द रूट x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट, ये x प्लस 2 में लिख सकता हूँ x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, x प्लस 1 डिवाइड बाई दिस और 1 डिवाइड बाई दिस, तो ये मेरे साथ बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 माइनस x प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 प्लस इंटीग्रल इधर dx है, इसके साथ dx है, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो ये मेरे साथ बन जाएगा I इज इक्वल टू, इसको मैं I1 कहता हूँ, इसको मैं I2 कहता हूँ, ठीक है। पहले मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू u, सो दिस इम्प्लाइज दैट du डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 का लेवल टू 1 आता है, सो du इज इक्वल टू dx। तो अब ये भी इधर पुट कर ले, तो I1 हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 हमारे साथ u की बराबर है, ऊपर अंडर रूट x प्लस 1 हमारे साथ u की बराबर है और 5 माइनस u स्क्वायर इनटू du, या ये मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अगर ये मैं ऊपर लिख लूँ 5 माइनस u स्क्वायर और ये u du। हमारे साथ एक फार्मूला है जो हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ f पावर n x इंटू f प्राइम x dx। इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ है f पावर n प्लस 1x डिवाइड बाई n प्लस 1। मतलब अगर इधर फंक्शन हो और इसका डेरिवेटिव इसके प्रोडक्ट में हो तो हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इधर 5 माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2u आता है, मतलब इधर माइनस 2u रिक्वायर्ड है। अगर ये माइनस 2u हो जाए तो हमारे साथ ये फार्मूला बनता है 5 माइनस यू स्क्वायर, अगर ये मैं माइनस 2u लिख लूँ तो माइनस 2u का मतलब ये है कि मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 से डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही फार्मूला बन गया, तो I1 हमारे साथ बन जाएगा माइनस 1/2। अब मैं और ये माइनस 1 जब ऊपर आ जाए तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 ये अंडर रूट है, ठीक है। प्लस 1/2 तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के मुताबिक ये हमारे साथ बन जाएगा 5 माइनस यू स्क्वायर
माइनस 1 और 2 प्लस 1 से 1 और 2 आता है, डिवाइड बाई माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो इससे भी हमारे साथ 1 और 2 आता है। तो ये 2 डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो I1 हमारे पास बन जाएगा I1 हमारे साथ बन जाएगा माइनस 5 माइनस यू स्क्वायर पावर 1 ओवर 2, और u की वैल्यू पुट कर ले तो I1 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 5 माइनस, अगर u की वैल्यू हमारे साथ x प्लस 1 है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर पावर 1 ओवर 2, सो I1 इज इक्वल टू माइनस, अब ये फार्मूला मैं ऊपर करता हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पावर 1 ओवर 2, या I1 इज इक्वल टू माइनस 5, ये माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 पावर 1 ओवर 2, सो I1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 से 4 आता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 ओवर 2 की जगह अंडर द रूट और ये माइनस आ जाएगा। नाउ I2 इज इक्वल टू, ये हमारे साथ I2 है, तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर द रूट, ये 5 में लिख सकता हूँ अंडर द रूट 5 स्क्वायर माइनस फार्मूले बनाने के लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हमें पता है तीन इंटीग्रेशन बराबर है साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5, सो और प्लस c, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस 2, तो I1 हमारे साथ है माइनस अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस I2 साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 प्लस c, तो पार्ट नंबर